हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। आज श्री शिव पुराण का 19 अध्याय 19वां अध्याय शिव पुराण विद्येश्वर संहिता का 19वां अध्याय के श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। जैसे मैं श्री श्री समग्र शिव परिवार को नमस्कार करती हूँ, वैसे ही शिव परिवार को मेरी ओर से नमस्कार। ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शिवनाय प्रसन्नोऽस्तु। ओम गणपते नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्लोक और अर्थ का पठन थोड़ा जल्दी करूंगी। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता 19वां अध्याय अथैकोनविंशो अध्यायः पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य। ऋषय ऊचुः सूत सूत चिरंजीव धन्यस्त्वं शिव भक्तिमान् सम्यगुक्तस्त्वया लिंग महिमा सत्फलप्रदः यत्र पार्थिव माहेश लिंगस्य महिमाधुना सर्वोत्कृष्टश्च कथितो व्यासतो ब्रूहितं पुनः। सूत उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे सद्भक्त्यादरतो अखिलाः शिवपार्थिवलिङ्गस्य महिमा प्रोच्यते मया उक्तेष्वेतेषु लिङ्गेषु पार्थिवं लिङ्गमुत्तमं तस्य पूजनतो विप्रा बहवः सिद्धिमागताः। हरिर्ब्रह्मा च ऋषय सप्रजापतयस्तथा सम्पूज्य पार्थिवलिङ्गं प्रापुः सर्वेप्सितं द्विजाः। देवासुरमनुष्याश्च गन्धर्वोरगराक्षसा अन्ये अपि बहवः सिद्धिं तं सम्पूज्य गताः परां। कृते रत्नमयं लिङ्गं त्रेतायां हेमसम्भवं द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलौ युगे। अष्टमूर्तिषु सर्वासु मूर्ति वै पार्थिवीवरा अनन्यपूजिता विप्रास्तपस्तस्मान् महत्फलं यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठमहेश्वरः एवं सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो हि महान् स्मृतः तथेदं पार्थिवं श्रेष्ठमाराध्यं पूज्यमेव हि। जितने श्लोक का पठन किया है उसके अर्थ का पठन कर रही हूँ। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, आप चिरंजीवी हो, आप धन्य हैं जो परम शिव भक्त है। आपने शुभ फल को देने वाले शिवलिंग की महिमा सम्यक प्रकार से बताई। अब आप व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करें। सुत जी बोले, हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा बता रहा हूँ, आप लोग भक्ति और आदर सहित इसका श्रवण करें। हे द्विजों, अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वोत्तम है। उसकी पूजा करने से अनेक भक्तों को सिद्धि प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा विष्णु प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसगण और अन्य प्राणियों ने भी उसकी पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त की है। सत्ययुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारदलिंग और कली युग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। किसी अन्य द्वारा न पूजी हुई नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल मिलता है। जैसे सभी देवताओं में शंकर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, जैसे सभी देवताओं में शंकर, शिव, शंभु ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी नदियों में गंगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कही जाती है, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव ओम महान कहा गया है, उसी प्रकार शिव का यह पार्थिव लिंग श्रेष्ठ, आराध्य तथा पूजनीय होता है। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है,
जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। आगे के श्लोक उसका पठन करने के बाद फिर अर्थ का पठन करूंगी। यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मणः श्रेष्ठ उच्यते तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा पूरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठतमा स्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रिव्रतं परं तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा देवीषु सर्वासु शैवी शक्तिः परा स्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। प्रकृत्य पार्थिवं लिंगं यो अन्यदेवं प्रपूजयेत् वृथा भवति सा पूजा स्नानदानादिकं वृथा। पार्थिवाराधनं पुण्यं धन्यमायुर्विवर्धनं तुष्टिदं पुष्टिदं श्रीदं कार्यं साधकसत्तमैः। यथा लब्धोपचारैश्च भक्तिश्रद्धा समन्वितः पूजयेत् पार्थिवं लिंगं सर्वकामार्थसिद्धिदं। यः कृत्वा पार्थिवं लिंगं पूजयेच्छुभवेदिकम् इहैव धनवान् श्रीमान् अन्ते रुद्रो अभिजायते। त्रिसन्ध्यं यो अर्चयेल्लिंगं कृत्वा बिल्वेन पार्थिवं दशैकादशकं यावत् तस्य पुण्यफलं शृणु। अनेनैव स्वदेहेन रुद्रलोके महीयते। पापहं सर्वमर्त्यानां दर्शनात् स्पर्शनादपि जीवन्मुक्तः स वैज्ञानी शिव एव न संशय। तस्य दर्शनमात्रेण भुक्तिर्मुक्तिश्च जायते। शिवं यः पूजयेन्नित्यं कृत्वा लिंगं तु पार्थिवं यावज्जीवनपर्यन्तं स याति शिवमन्दिरं। मृडेन प्रमितान् वर्षान् जीवलोके हि तिष्ठति। सकामः पुनरागत्यो राजेन्द्रो भारते भवेत्। निष्कामः पूजयेन्नित्यं पार्थिवलिंगमुत्तमं शिवलोके सदा तिष्ठेत् तस्य सायुज्यमाप्नुयात्। जितने श्लोक का पठन किया है उसका अर्थ पठन करूंगी। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी पुरियों में काशी को, वाराणसी को श्रेष्ठतम कहा गया है, जैसे सभी पुरियों में काशी को श्रेष्ठतम कहा गया है, वैसे ही सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोपरि है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी देवियों में शैवी शक्ति प्रधान मानी जाती है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग प्रधान माना जाता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा तथा स्नान दान आदि की क्रियाएं व्यर्थ हो जाती है। पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला, दीर्घायुष्य देने वाला है। यह तुष्टि, पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। अतः श्रेष्ठ साधकों को पूजन अवश्य करना चाहिए। उपलब्ध उपचारों से भक्ति श्रद्धापूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। यह सभी कामनाओं की सिद्धि देने वाला है। जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है, वह इस लोक में धन धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्रलोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्रों से 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन करता है, उसके पुण्य फल को सुनिए। वह अपने इसी शरीर से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते। वह जीवन मुक्त ज्ञानी और शिव स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उसका पूजन करता है, वह शिवलोक प्राप्त करता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है और कोई कामना शेष रहने पर वह भारतवर्ष में सम्राट बनता है। जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है, वह सदा के लिए शिवलोक में वास करता है और शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। आगे के श्लोक का और अर्थ का पठन करूंगी। पार्थिवं शिवलिंगं च विप्रो यदि न पूजयेत् स याति नरकं घोरं शिलप्रोतं सुदारुणं। यथा कथञ्चित् विधिना रम्यं लिंगं प्रकारयेत् पंचसूत्रविधानं च पार्थिवेन विचारयेत्। खण्डं तद्धि कर्तव्यं न विखण्डं प्रकारयेत्
विखण्डं तु प्रकुर्वाणो नैव पूजाफलं लभेत्। रत्नजं हेमजं लिङ्गं पारदं स्फाटिकं तथा पार्थिवं पुष्परागोत्थम् अखण्डं तु प्रकारयेत्। अखण्डं तु चरं लिङ्गं द्विखण्डमचरं स्मृतं खण्डाखण्डविचारोऽयं सचराचरयोः स्मृतः। वेदिका तु महाविद्या लिङ्गं देवो महेश्वरः। अतो हि स्थावरे लिङ्गे स्मृता श्रेष्ठा द्विखण्डता। द्विखण्डं स्थावरं लिङ्गं कर्तव्यं हि विधानतः। अखण्डं जङ्गमं प्रोक्तं शैवसिद्धान्तवेदिभिः। द्विखण्डं तु चरं लिङ्गं कुर्वन्त्यज्ञानमोहिताः नैव सिद्धान्तवेत्तारो मुनयः शास्त्रकोविदः। अखण्डं स्थावरं लिङ्गं द्विखण्डं चरमेव च ये कुर्वन्ति नरामूढा न पूजाफलभागिनः। तस्माच्छास्त्रोक्तविधिना अखण्डं चरसंज्ञकं द्विखण्डं स्थावरं लिङ्गं कर्तव्यं परया मुदा। अखण्डे तु चरे पूजा सम्पूर्णफलदायिनी। द्विखण्डे तु चरे पूजा महाहानिप्रदा स्मृता। अखण्डे स्थावरे पूजा न कामफलदायिनी प्रत्यवायकरी नित्यमित्युक्तं शास्त्रवेदिभिः। यहाँ पे 19वां जो अध्याय है परिपूर्ण हो रहा है। श्लोक के अर्थ का पठन करूंगी। यदि ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता है तो वह अत्यंत दारुण शूलप्रोत नामक घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए। उसे अखंड रूप में बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त करता है। मणिलिंग स्वर्णलिंग, पारद लिंग स्फटिक लिंग, पुष्पराग लिंग और पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। अखंड लिंग चर लिंग होता है और 2 खंड वाला अचर लिंग कहा गया है। इस प्रकार चर और अचर लिंग का यह अखंड विधान कहा गया है। स्थावर लिंग में वेदिका भगवती महाविद्या का रूप है और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है। इसीलिए स्थावर मतलब अचर लिंगों में वेदिका युक्त द्विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना गया है। द्विखंड वेदिका युक्त स्थावर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। शिव सिद्धांत के जानने वालों ने अखंड लिंग को जंगम मतलब कि चर लिंग माना है। अज्ञानतावश ही कुछ लोग चर लिंग को 2 खंडों में वेदिका और लिंग बना लेते हैं। शास्त्रों को जानने वाले सिद्धांत मर्मज्ञ मुनिजन ऐसा नहीं करते। जो मूढ़जन अचर लिंग को अखंड तथा चर लिंग को द्विखंड रूप में बनाते हैं, उन्हें शिव पूजा का फल नहीं प्राप्त होता। इसीलिए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से चर लिंग को अखंड तथा अचर लिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। अखंड चरलिंग में की गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। द्विखंड चरलिंग की पूजा महान अनिष्ट कर कही गई है। उसी प्रकार अखंड अचरलिंग की पूजा से कामना सिद्धि नहीं होती, उससे तो अनिष्ट प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रज्ञ विद्वानों ने कहा है। यहाँ पे 19वां अध्याय जो है परिपूर्ण हुआ है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे पार्थिव शिव लिंग पूजन महात्म्य वर्णनम नामैकोनविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पे श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 19वां अध्याय परिपूर्ण हुआ है। और जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।